और में स्टेक सेल करेंगे, तो ये दोनों साथ में आ गए इसके लिए। करेक्ट। तो इन दोनों स्टॉक पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है इंडस टावर में ब्लॉक डील के जरिए, वोडाफोन ग्रुप बेसिकली अगर आप देखेंगे इंडस टावर में 9.94% के आसपास की हिस्सेदारी बेच रहा है। तो वोडाफोन ग्रुप बेच रहा है, लेकिन इंपैक्ट या फिर सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको वोडाफोन आइडिया पे भी देखने मिलेगा। इसके लिए दोनों कंपनियां कह रहा हूँ। साथ ही साथ इंडस टावर पे तो नजर रखना ही है, क्योंकि यहाँ जो ब्लॉक डील की साइज है 110 करोड़ डॉलर के आसपास की, और 310 से 341 का जो भाव है इसके बीच में ये हिस्सा बेचा जाएगा। मौजूदा भाव इंडस टावर का अगर आप देखेंगे तो 343 के आसपास का है, तो 10% के आसपास का डिस्काउंट जो है उस पर ये ब्लॉक डील हो रही है। अब ग्लैंड फार्मा, यहाँ पे फोसन फार्मा जो है 82 लाख शेयर जो है ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाला है, और करीब 5% के आसपास की ये हिस्सेदारी है। फ्लोर प्राइस 1750 रुपीज प्रति शेयर का रखा है, यानी कि मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो 4.9% के आसपास के डिस्काउंट का है। कल की क्लोजिंग 1838 की थी। ZF कमर्शियल, यहाँ पे वेबको जो है हिस्सेदारी बेच रहा है, 5% के आसपास की हिस्सेदारी ये बेचेंगे। 14,980 के भाव पे हिस्सेदारी बेची जा रही है। कल की क्लोजिंग 17,203 की थी, यानी कि कल के मौजूदा भाव से 13% के डिस्काउंट पे हिस्सेदारी बेची जा रही है। और आखिरी है संसेरा इंजीनियरिंग, क्लाइंट एबेनी जो है और साथ में और एक फंड है, ये करीब 62.5 लाख शेयर जो है बेच रहे हैं। 11.66% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेची जा रही है। 1151 से 12 के आसपास का भाव है, जिसके बीच में ये ब्लॉक डील हो सकती है, यानी कि 0 से 4% के आसपास के डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील हो रही है। डील साइज करीब 758 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो सबकी सब ब्लॉक डील है, 4 ब्लॉक डील्स है, और 5 से 13, 14, 15% के आसपास के डिस्काउंट पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लॉक डील हो रही है इन चारों स्टॉक्स। ओके, चलिए इन बल्क डील्स पर तो हमारी नजर रहेगी, इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन वरुण ये भी बता दीजिए, ट्रिगर्स आज के लिए कौन से महत्वपूर्ण और खबरों के दम पर और कहां एक्शन दिखेगा? तो ट्रिगर्स में आज एक नतीजे आने वाले हैं। ऑफिस स्पेस सोल्यूशन हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इसके लिए नतीजे थोड़े लेट दे रही है, Q4 के नतीजे है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा 5 बजे कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, वहां पे आप नजर रखिएगा। हाल ही में आपको याद होगा टाटा ग्रुप का इन्वेस्टर डे हुआ था, अब JLR का इन्वेस्टर डे है आज, तो इसके चलते फिर से एक बार टाटा मोटर्स काफी आपके रडार पे रहना चाहिए, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। सफायर फूड्स बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पे ये कंपनी जो है वो विचार करेगी। आयनॉक्स इंडिया प्री इन्वेस्टर लॉकिंग जो है वो आज खत्म हो रहा है। एक्स डेट है LTI माइंट्री 45 रुपीज फाइनल डिविडेंड, और दालमिया भारत 5 रुपए के फाइनल डिविडेंड का। तो दोनों ही स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। शोभा पे भी नजर रखेगा, क्योंकि जो राइट इशू है वो आज से वो खुलने वाला है, उसकी रिकॉर्ड डेट है 28 जून से 4 जुलाई के आसपास का है ये पूरा का पूरा राइट इशू, तो इसके चलते आप यहाँ पे भी नजर रखेगा। प्राइमरी मार्केट में आज DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स, इसका IPO खुलने वाला है। जो पीरियड है 19 से 21 जून का है, ये IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 193 से 203 रुपए का है। 73 शेयर्स का लॉट साइज है, और इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 418 करोड़ का है, जिसमें 93 करोड़ रुपीस के आसपास का OFS है। अब इसकी एंकर बुक भी खुली थी, एंकर इन्वेस्टर के जरिए 125 करोड़ जो है इन्होंने जुटा लिए हैं, और जो हायर प्राइस बैंड है उस पर जुटाए गए हैं। एंकर इन्वेस्टर में HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, LIC, सिटी, BNP पारिबास, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, ये तमाम जो बड़े बड़े नाम है वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं। मैंने आपको ब्लॉक डील के बारे में बताया, लेकिन QIPs भी काफ़ी सारी खुली है। तो MA ऑर्गेनिक्स QIP इशू खुल चुका है। 1288.71 का फ्लोर प्राइस जो है वो तय किया गया है। मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो ये 6% के डिस्काउंट पे है, और 21 जून को मीटिंग में फाइनल इशू प्राइस जो है उसके ऊपर ये फैसला करेंगे। करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास से जुटाने वाले हैं इस QIP से। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, यहाँ पे भी QIP खुल चुका है। 1200 करोड़ के शेयर जारी करने को यहाँ पे मंजूरी दी है, और 4426 का फ्लोर प्राइस रखा है, यानी कि मौजूदा भाव से 7% के डिस्काउंट पे है, और ये भी 21 जून को ही मीटिंग करेंगे, जहाँ पे फाइनल इशू प्राइस तय करेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स कल भी हरकत में थे, आज फिर हरकत में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजर पर GST हटाने का प्रस्ताव है। GST हटाने का प्रस्ताव जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा गया है। इस पर फिटमेंट कमेटी का सुझाव जो है वो मांगा गया है। रेट रैशनलाइजेशन की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को सुझाव भेजा गया है। तो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन से ड्यूटी जो है वो इन्वर्जन होगा, तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसके चलते आप पूरा का पूरा स्पेस पे नजर रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं GST हटाने का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पे भेजा गया है। विप्रो, इन्होंने खबर का खंडन किया है।
स्टैंडर्ड चार्टर से जुड़ी खबर है, ऑर्डर विन की एक खबर थी, उसका इन्होंने खंडन किया है। इनका कहना है कि ये केवल एक रूमर या फिर स्पेकुलेशन है। प्रेस्टीज एस्टेट, इस पे आप खास नजर रखिएगा क्योंकि फंड जुटाने के लिए 21 जून को बैठक है बोर्ड की। शेयर जारी करके अपने होटल जो कारोबार है उसको मोनेटाइजेशन का जो प्रस्ताव है उसके लिए भी यहाँ पे ये विचार करने वाले हैं। और आपको याद होगा हाल ही में एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया था और उसमें सबसे बड़ा तर्क जो दिया गया था वो इस मोनेटाइजेशन का ही दिया गया था। बेक्टर्स फूड पे नजर रखेगा क्योंकि फंड जुटाने पे 21 जून को ये भी बोर्ड बैठक करने वाले, तो 21 जून को काफी सारी बोर्ड बैठकें हैं जहाँ पे आप नजर रखेगा। बल्ड डील्स, आपको याद होगा कल कल्पतरु प्रोजेक्ट में माफ कीजिएगा, काफी सारे बड़े सौदे हुए थे। यहाँ पे प्रमोटर्स कल्पतरु कंस्ट्रक्शंस ने 86.95 लाख शेयर यानी कि 5.3% हिस्सा जो है वो बेचा है। 1154 के भाव पे हिस्सा बेचा गया है। खरीदने वाले कस्टडी बैंक ऑफ जापान है जिन्होंने 9.1 लाख शेयर्स यानी कि करीब आधे % के आसपास का हिस्सा खरीदा है। पेटीएम, गोल्डमैन ने यहाँ पे 44.2 लाख शेयर्स यानी कि 0.69% हिस्सेदारी बेची है। माफ कीजिएगा। मार्शल वेस ने यहाँ पे करीब 5.86% 5.86 लाख शेयर जो है वो भी बेचे हैं। और खरीदने वालों में बीएनपी पारिबास फाइनेंशियल मार्केट्स है जिन्होंने 5.86 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। इसके अलावा आखिरी में एक्सिगो, कल इसकी लिस्टिंग हुई थी, दमदार लिस्टिंग हुई थी, स्टॉक में तेजी भी थी। नोमुरा ने इस तेजी में भी खरीदा है 66.98 लाख शेयर यानी कि 1.7873% हिस्सेदारी जो है इन्होंने 159 के भाव पे खरीद ली। यानी कि कल तेजी में था स्टॉक, लेकिन तेजी के बावजूद नोमुरा ने खरीदारी की है। राइट, चलिए तो यहाँ पर बहुत